नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत नागार्जुन की कविता कालिदास सच सच बतलाना। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन कालिदास के भावों की अभिव्यक्ति चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपने जो रचनाएं की उसमें जो भाव है आप सच सच बताएं कि वो भाव आपका है। तो यहाँ सच्चाई पूछते हैं नागार्जुन कालिदास से उन्हीं की रचनाओं का उदाहरण देकर। आइए देखते हैं क्या क्या कहते हैं कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन किसको कह रहे हैं? कालिदास, महाकवि कालिदास को संबोधन करते हुए कहते हैं कि सच सच बताना मुझे। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। यहाँ जो मर्म को छूने वाला भाव है कि जब इंदुमती मृत्यु को प्राप्त हो गई थी तब अज रोया या तुम रोए थे। अज कौन है? राजा दशरथ के पिता अज हैं। जब उनकी पत्नी इंदुमती की मृत्यु हो गई थी तो राजा अज ने करुण विलाप किया था, लेकिन उसका वर्णन कालिदास ने किया है। तो कालिदास से ये पूछते हैं कि सच सच बताना कि कौन रोया था, क्योंकि जो विलाप है, जो करुणा से युक्त भाव है काव्य में, वो भाव अज से ज़्यादा किसके प्रतीत होते हैं? कालिदास के प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर कवि के कहने का जो भाव है वो ये है, वो सच्चाई पूछना चाहते हैं कालिदास से, क्योंकि जितना करुण और सजीव वर्णन कालिदास ने यहाँ पर किया है, ये महाकाव्य रघुवंश में, महाकाव्य रघुवंश जो कालिदास की रचना है उसमें राजा अज के विलाप का वर्णन किया गया है या उल्लेख है। तो यहाँ पर कालिदास से नागार्जुन पूछते हैं कि ये जो वर्णन है, ये करुणा से भरा हुआ, करुणा से युक्त जो वर्णन है, इस प्रकार का वर्णन वही कर सकता है जिसने स्वयं ने इस पीड़ा का अनुभव किया हो। तो यहाँ पर कालिदास की संवेदनशीलता उनके पात्रों के दुख में घुली हुई प्रतीत होती है। नागार्जुन के कहने का भाव क्या है कि ये केवल अज का विलाप नहीं, कहीं न कहीं एक कालिदास के मन के भावों की अभिव्यक्ति भी इस कविता में हुई है अज के माध्यम से। आगे अगर देखें, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्री सूखी समिदासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। रति कौन है? कामदेव की पत्नी रति है। शिवजी जब ध्यान मगन थे तो कामदेव ने उन पर जो प्रेम का बाण छोड़ा था उससे शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी। उस क्रोध के कारण उस आंख के खोलने से जो महाज्वाला निकली, अग्नि निकली, उन्होंने किसको जला दिया? कामदेव को जला दिया। और कामदेव भस्म होकर जैसे धृत मिश्रित धूल में मिली हुई सूखी समिधा के समान, जैसे समिधा की लकड़ियां जलकर जब धूल में मिल जाती हैं, सूख जाती हैं, उसी मिट्टी में मिली हुई उन सूखी लकड़ियों के समान कामदेव भी भस्म हो गए थे। जब समिधा यानी हवन जब जल जाता है तो पीछे सिर्फ भस्म रह जाती है, राख रह जाती है। उसी प्रकार शिवजी की आंख से जो महाअग्नि उत्पन्न हुई, महाज्वाला उत्पन्न हुई, उससे कामदेव भी भस्म हो गए थे। तब कालिदास ने उनका वर्णन किया था। तो रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। और रति के क्रंदन का जो वर्णन तुमने अपने काव्य के माध्यम से किया, यहाँ किसमें कौन सा काव्य है? कुमार संभव। कुमार संभव, ये आप ध्यान में रखें कि कुमार संभव में जो ये वर्णन किया, रति रो रही थी। कहने का भाव क्या है कि जो रति की आंख में आंसू थे, ऐसे प्रतीत होता है कि वो रति के नहीं बल्कि स्वयं तुमने उस पीड़ा का अनुभव किया, उस वियोग का अनुभव किया। तो सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। कि वो वर्णन इतना सजीव है, इतना हृदय को प्रभावित करने वाला है कि आत्मा की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो ऐसी पीड़ा की अभिव्यक्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं ने उस पीड़ा को भोगा हो, उस पीड़ा का स्वयं ने अनुभव किया हो। तो कालिदास से यहाँ पर पूछते हैं कि सच सच बतलाना, तुम रोए थे यानी तुम्हारे भाव थे, रति रोई थी, रति के भाव थे, या तुम्हारे स्वयं की पीड़ा तुमने वहां अभिव्यक्त की थी। आगे अगर हम यहाँ देखें, वर्षा ऋतु की संदिग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख
गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उल्टा। यक्ष का वर्णन कर रहे हैं। यक्ष कौन है? यक्ष हैं कुबेर के दरबार में रहने वाले जो यक्ष हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है कि वर्षा ऋतु की संदिग्ध भूमिका। वर्षा ऋतु जब आई और चारों ओर एक मोहक वातावरण बन गया, उस पहले दिन ही, जो आषाढ़ माह का, आषाढ़ के महीने का पहला ही दिन था, और गगन में श्याम रंग की घन घटा, बादलों की घटा चारों ओर सुंदर छा गई थी, तब यक्ष के मन में, विदुर यानी वियोग से युक्त, यहाँ विदुर पत्नी के ना रहने से जो विदुर, हम पत्नी की मृत्यु के बाद पति के लिए जो विदुर शब्द का प्रयोग किया जाता है वो नहीं, यहाँ वियोग से पीड़ित यक्ष का वर्णन है। क्यों? क्योंकि कुबेर जो थे, कुबेर के दरबार में रहते थे यक्ष, और एक घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ कि यक्ष अपनी पत्नी के मोह पाश में ऐसे बंधे कि उन्हें दरबार का कोई ध्यान ही नहीं रहा। उससे क्रोधित होकर कुबेर ने उन्हें वहां से भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? चित्रकूट पर भेज दिया था। चित्रकूट पर जब भेज दिया, और चित्रकूट पर जब वो वियोग से पीड़ित हो रहे थे, यानी जब यक्ष चित्रकूट पर थे, ऐसे में जब आषाढ़ का महीना आया, चारों ओर घनघोर श्याम रंग की काली घटाएं छा गई, तो यक्ष का मन व्याकुल हो गया। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर यक्ष ने क्या किया? चित्रकूट के सुभग शिखर पर, चित्रकूट पर्वत के सुंदर शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा। किसके द्वारा भेजा था? मेघों के द्वारा। उन पुष्करावर्त मेघों का, पुष्कर क्या होता है? तालाब होता है, और आवर्त यानी घेरा, यानी तालाब को ढके हुए या तालाब के चारों ओर जो घेरा बनाए हुए मेघ थे, उन मेघों को संदेश वाहक बनाया था। ये किस रचना से लिया गया है? मेघदूत से लिया गया है, जो कालिदास की रचना है मेघदूत, इससे लिया गया घटनाक्रम है। तो उन्होंने उन घिरे हुए, आवृत यानी घेरा बनाए हुए मेघों के द्वारा क्या भेजा था? संदेशा भेजा था, साथी बनकर उड़ने वाले। लेकिन यहाँ नागार्जुन कहते हैं, ऐसे लगता है कि वो बादल अकेले नहीं थे, उन बादलों के साथ तुम भी साथी बनकर उड़े थे, और उड़कर तुमने कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। कि ऐसे लगता है कि वो संदेश लेकर केवल अकेले बादल नहीं गए थे यक्ष की पत्नी के साथ, बल्कि उनके साथी के रूप में तुम भी थे, और पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, और पर पीड़ा से, दूसरों की पीड़ा से परिपूर्ण होकर, थक थक कर, चूर चूर होकर, यानी तुम टूट गए थे, तुम्हारा अंग अंग चूर चूर हो गया था। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। अमल ध्वल श्वेत गिरी यानी पर्वतों के उन श्वेत शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष की तुम रोए थे, कि हे कालिदास सच सच बतलाना, उस वियोग में उन सफेद शिखरों पर तुम कब तक सोए थे। वहां पर यक्ष रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना। तो कहने का भाव क्या है यहाँ पर, कि कालिदास से नागार्जुन जी पूछते हैं कि सच सच बतलाना, कि जो पीड़ा थी वो पीड़ा तुम्हारी थी या यक्ष की थी। तो अलग अलग रचनाओं के अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से यह नागार्जुन ने कालिदास की महान संवेदनशीलता और मानवीय करुणा को श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया है। वे यहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि महान कवि अपने पात्रों से अलग नहीं होता। ये सब पात्र किसके हैं? ये सब पात्र कालिदास की रचनाओं के ही पात्र हैं। और जब कवि स्वयं उस दुख को, यानी कवि जब उस दुख सुख को स्वयं जीता है, तभी वो काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो यह कालिदास की रचनाओं में जो करुणा है, प्रेम है, विरह है, वो केवल कल्पना नहीं है, बल्कि कालिदास के हृदय की सच्ची अनुभूति है। तो यहाँ पर अलग अलग रचनाओं के माध्यम से कालिदास की भावुकता का चित्रण किया गया है, उनकी सहृदयता का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ संपूर्ण रचना में करुण रस की प्रधानता है। भाषा सरल है, लेकिन बहुत मार्मिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ प्रभावशाली ढंग से प्रश्न या प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न पूछते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।